एक मदरसा का मौलवी जिसका एज 50 से 55 साल होगा, वो एक नाबालिग लड़की को एक्स्ट्रा क्लास देने के बहाने रोक लेता है और उस लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने लगता है, जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है और इस पूरी वारदात को एक कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है, एक मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और वो वीडियो दिखा दिखा कर उस लड़की को 18 महीने तक ब्लैकमेल करता है और उसके साथ जबरदस्ती रेप करता है, शारीरिक संबंध बनाता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना बिहार के मोतिहारी जिला का है और मोतिहारी में ही एक थाना क्षेत्र आता है, मेहसी थाना क्षेत्र। उसी थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक मौलवी होता है जिसका नाम होता है जमशेद आलम। जमशेद आलम एक सरकारी स्कूल का टीचर भी होता है और जमशेद आलम एक कहें तो मदरसे का मौलवी भी होता है। उस मदरसे में छोटे छोटे बच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस मौलवी से कहें तो एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। उसे बच्चे बच्चियों में एक लड़की होती है जिसका एज महज 12 से 13 साल होगा। वो लड़की मौलवी साहब से पढ़ती है और उसे अपने गुरु की तरह इज्जत देती है, सम्मान देती है। एक बार की बात है कि वो लड़की पढ़ने के लिए नहीं आती है, 1-2 दिन एब्सेंट कर जाती है। जब वो लड़की अगले दिन पढ़ने के लिए आती है तो सभी बच्चों को पढ़ा देने के बाद मौलवी साहब ये बोलते हैं कि तुम रुक जाना, क्योंकि तुम 2 दिन से एब्सेंट थी, जो क्लास छूट चुका है उसे मैं तुम्हें अकेले पढ़ा दूंगा। एक लड़का भी बोलता है कि सर मैं नहीं आया था, मैं भी रुक जाता हूं, लेकिन वो मौलवी साहब नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम चले जाओ, किसी से कॉपी लेकर लिख लेना। लेकिन वो लड़की रुक जाती है। लड़की को ये लगा कि सर मुझे पढ़ाएंगे, लेकिन जब वो मौलवी दरवाजा बंद कर देता है, कुंडी लगा देता है और फिर उस लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने लगता है, जबरदस्ती उसके बदन से कपड़े को हटाने लगता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। यही नहीं रुकता है वो मौलवी, ये कैमरा चालू कर देता है, कहें तो अपना मोबाइल फोन चालू कर देता है और उस मोबाइल फोन में एक एक कृत्य की, एक एक घटना का वीडियो बना लेता है और अश्लील वीडियो बना लेने के बाद उस लड़की को 18 महीने तक ब्लैकमेल करता है और 18 महीने तक दरिंदगी करता है, उस मासूम सी छोटी सी बच्ची का रेप करता है। जब वो लड़की बोलती है कि मैं ये सब नहीं करूंगी तो मौलवी काफी हाइपर हो जाता है और बोलता है कि जब तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा और फिर तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, तुम्हारे घर वालों की इज्जत चली जाएगी। इसी को जरिया बनाकर वो मौलवी मासूम सी लड़की के साथ दरिंदगी करते रहता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहता है। 18 महीने तक कंटिन्यू उस लड़की को ब्लैकमेल करता है, 18 महीने तक उसके बदन को नोचते रहता है। जब बर्दाश्त से फाजुल हो जाता है, वो लड़की इस दर्द को, इस पीड़ा को नहीं झेल पाती है तो सारी बातें जाके अपने माँ बाप को बताती है, अपने घर पे बताती है। उसके घर वाले काफी गरीब परिवार होते हैं, काफी गरीबी में जिंदगी जी रहे होते हैं। वो डर डर कर आते हैं, उस मौलवी से पूछते हैं तो उल्टा में वो मौलवी ही उस परिवार को धमकी दे देता है कि अगर तुम पुलिस थाने का सहारा लेगा, किसी को ये बात बताएगा तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा, क्योंकि मैं सरकारी टीचर हूं, मेरे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। वो परिवार काफी डर जाता है और एक्शन नहीं लेता है, अपनी बेटी को वहां पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजता है और चुपचाप हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो मौलवी नहीं मानता है और किसी और के सहारे उस लड़की को अपने कहे तो उस मदरसे में बुलाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ नहीं करोगी, शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, तुम्हारे परिवार की इज्जत तितर-बितर हो जाएगी। अगर उसके बावजूद भी तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो तुम्हारे घर वालों पे, यानी कहें तो तुम्हारे घर वालों पे गोली चलवा दूंगा, तुम्हारे घर वालों को जान से मरवा दूंगा। वो लड़की काफी डर जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती है और वो मौलवी उस बच्ची के साथ, वो मासूम सी लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और वो लड़की फिर जाकर अपने माँ बाप के पास रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, बिलखने लगती है। तो उस लड़की के माँ बाप नहीं मानते हैं और डायरेक्ट थाने पहुंचकर इस सारी वारदात को, सारी क्राइम कहानी को बताने लगते हैं। दरोगा जी हरकत में आते हैं और उस मौलवी की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देते हैं और उस मौलवी की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस उसके घर पे भी जाती है, लेकिन मौलवी फरार हो चुका होता है और उस मदरसे पे
ताला लटका हुआ होता है। पुलिस उस मदरसे को सीज कर देती है और पुलिस वाले उसके घर वालों को ये बताते हैं वो कहीं भी छुपा है उसे थाने लेकर आया जाए, वरना तुम्हारे घर की कुर्की जब्ती कर दिया जाएगा। वो मौलवी छुपा रहता है, पुलिस उसकी तलाश करती रहती है और एक दिन आता है उस मौलवी की गिरफ्तारी हो जाती है। और जब पुलिस उस मौलवी से फोर्सफुली सारी बातें पूछने लगती है, उसके बावजूद भी मौलवी अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। वो बताता ही नहीं है कि उस लड़की के साथ मैं दरिंदगी किया हूं, उस लड़की के साथ मैं जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया हूं। उस लड़की के बयान पे पुलिस उस मौलवी को कहें तो जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है और ये मामला कोर्ट में चलने लगता है। इस पूरी वारदात को, पूरी क्राइम कहानी को सुनाकर मेरा मकसद किसी भी इंसान को किसी भी तरह से परेशान करना नहीं है। इस कहानी को शैक्षिक उद्देश्य से आप तक पहुंचाया गया है। इस पूरी वारदात को, पूरी क्राइम कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।